लंदन पर वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन विमानों का हमला हो रहा है। पेंजी बच्चे पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी अपनी मां के साथ शेल्टर की ओर जा रहे हैं। तभी एडमंड वापस घर की तरफ दौड़ता है, अपने पिता की तस्वीर लेने के लिए, जो लंबे समय से युद्ध में सेवा कर रहे हैं। उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित उसका बड़ा भाई पीटर भी उसके पीछे जाता है और उसे सुरक्षित शेल्टर में वापस ले आता है। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर माताओं की भीड़ अपने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए अलविदा कह रही होती है, क्योंकि शहर पर लगातार हमले का खतरा बना हुआ है। इसी तरह पेवेंसी बच्चे भी उन लोगों में शामिल होते हैं। वे इंग्लिश काउंसाइड जा रहे हैं, जहां वे प्रोफेसर के साथ तब तक रहेंगे जब तक खतरा टल नहीं जाता और वे घर वापस नहीं जा सकते। उस समय एडमंड शिकायत करता है कि अगर उनके पिता यहां होते तो उन्हें कभी जाने नहीं देते। इसके जवाब में पीटर कहता है कि अगर उनके पिता वास्तव में यहां होते तो इसका मतलब होता कि युद्ध नहीं होता और जाने की जरूरत नहीं होती। उनकी मां तब पीटर से कहती हैं कि वह अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें और फिर भावुक होकर उन्हें अलविदा कहती हैं। काउंसाइड पहुंचने पर वे मिसेस मक्रे से मिलते हैं, जो उनके रहने के दौरान उनकी देखभाल करेंगी। वह उन्हें प्रोफेसर किर्क के देश के घर ले जाती हैं और घर के नियम बताती हैं। उसी रात जब पेंजी बच्चे अपने बिस्तरों में बसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लूसी को बिस्तर असुविधाजनक लगता है। पीटर और सूजन उसे दिलासा देते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वे अगले दिन नए घर को एक्सप्लोर करेंगे। अगले दिन लूसी छुपम छुपाई खेलने का सुझाव देती है और उसके भाई बहन तुरंत खेल में शामिल हो जाते हैं। पीटर गिनती शुरू करता है, जबकि वे सब छुपने की जगह ढूंढने के लिए इधर उधर भागते हैं। थोड़ी देर बाद लूसी एक खाली कमरे में एक ऊंची अलमारी देखती है और उसे एक बेहतरीन छुपने की जगह समझती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अंदर कदम रखती है और खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाती है। छोटी लूसी एक बर्फीले जंगल में भटकते हुए हैरान होती है। अचानक वह पेड़ों के बीच किसी को देखती है और सावधानी से उसकी ओर बढ़ती है। थोड़ी देर बाद वह एक फोन नाम के प्राणी के सामने खड़ी होती है। पहले वे दोनों एक दूसरे के प्रति सतर्क होते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी जिज्ञासा उनके संकोच को दूर कर देती है। लूसी बहादुरी से तनुस के पास जाती है और उसकी गिराई हुई पैकेज उठाती है। वे एक दूसरे से परिचय करते हैं। लूसी फोन की उपस्थिति से हैरान होती है, जबकि तनुस एक मानव लड़की की उपस्थिति से उतना ही हैरान होता है। धीरे धीरे वे एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं और तनुस खुलासा करता है कि वे एक जादुई क्षेत्र नर्निया में हैं। वह फिर लूसी को अपने घर चाय के लिए आमंत्रित करता है और वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। वे एक साथ उसके घर की ओर बढ़ते हैं और लूसी उसकी मदद भी करती है उसके पार्सल्स को ले जाने में। वे चाय पीते समय लूसी क्रिसमस की खुशी के बारे में बताती है, लेकिन तनुस बताता है कि नर्निया में हमेशा सर्दी रहती है, लेकिन क्रिसमस कभी नहीं आता। वह फिर उसके लिए संगीत बजाता है, लेकिन मधुर धुन उसे शांति से सुला देती है। थोड़ी देर बाद लूसी एक मंद रोशनी वाले कमरे में जागती है और तनुस को चिंतित पाती है। वह उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब वह स्वीकार करता है कि उसने उसे अपहरण करने का इरादा किया था। वह समझाता है कि उसने व्हाइट विच को धोखा दिया था, जिसने उसे आदेश दिया था कि किसी भी इंसान को पकड़ ले जो नर्निया में प्रवेश करे। वह उसे अपने घर में छिपाने का निर्णय केवल इसलिए लिया क्योंकि वह उसे पसंद करने लगा था। अब उसे अपने अपहरण की योजना पर पछतावा हो रहा था, लेकिन लूसी उसे माफ कर देती है। तनुस तय करता है कि वह उसे सुरक्षित रूप से उसकी दुनिया में वापस ले जाएगा। वे दोनों सावधानी से बर्फीले जंगल से भागते हैं और वह बताता है कि नर्निया में लगभग हर कोई और हर चीज व्हाइट विच के पक्ष में है, जिसमें कुछ पेड़ भी शामिल हैं। सौभाग्य से वह उसे किसी भी नुकसान से बचाने में कामयाब हो जाता है और उसे वापस उसकी दुनिया में ले जाता है। इसके बाद जब लूसी वापस लौटती है तो उसे एहसास होता है कि असली दुनिया में मुश्किल से वही समय बीता है। वह उत्साहित होकर अपने भाई बहनों को अपने जादुई नर्निया के साहसिक कार्य के बारे में बताती है। जब वे उसकी कहानी पर शक करते हैं तो वह उन्हें अलमारी की जांच करने के लिए कहती है और उसे अपनी आंखों से देखने के लिए कहती है। हालांकि
वह पाती है कि जादुई पोर्टल अब गायब हो चुका है और केवल एक साधारण अलमारी रह गई है। बाद में उस रात लूसी चुपके से फिर से नर्निया जाती है और इस बार एडमंड उसके पीछे पीछे अलमारी में प्रवेश करता है। बर्फीले जंगल में अपनी बहन की तलाश करते हुए वह अचानक नर्निया की रानी, जिसे व्हाइट विच भी कहते हैं, के सामने आ जाता है, जो एक गाड़ी में सवारी कर रही होती है। वह रुककर एडमंड से उसके परिवार और उसके आगमन के बारे में पूछती है। फिर वह अपनी जादुई शक्तियों से उसे ठंड से बचाने के लिए एक गर्म पेय बनाती है। वह एडमंड को एक मीठा व्यंजन भी देती है और उसे अपने भाई बहनों को नर्निया लाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करती है। यहां तक कि वह एडमंड से वादा करती है कि अगर वह उसकी बात मान लेगा तो उसे राजा का ताज पहनाएगी। उसके जाने के बाद लूसी और एडमंड मिलते हैं और एक साथ अलमारी के माध्यम से वापस लौट आते हैं। हालांकि सूजन और पीटर द्वारा पूछे जाने पर एडमंड लूसी की कहानी को कल्पना कहकर खारिज कर देता है और नर्निया के अस्तित्व से इनकार करती है। यह लूसी को नाराज कर देता है, जो गुस्से में निकल जाती है और गलती से प्रोफेसर किर्क से टकरा जाती है। प्रोफेसर फिर पीटर और सुसान से इस मामले के बारे में बात करता है, सवाल उठाते हुए कि वे अपनी बहन पर विश्वास क्यों नहीं करते। वह उन्हें 3 संभावनाओं के बारे में बताते हैं। लूसी या तो पागल है, झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। आखिरकार वह उन्हें एक सहायक परिवार की तरह बर्ताव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लूसी सच कह रही होगी। एक और दिन बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते हुए गलती से एक खिड़की तोड़ देते हैं। वे मिसेस मकरी से छिपने के लिए अलमारी में भागते हैं, केवल यह जानने के लिए कि वे नर्निया में पहुंच गए हैं। यह मंत्रमुग्ध करने वाली नई दुनिया उन्हें उत्साह और आनंद से भर देती है। पीटर और सुसान लूसी से माफी मांगते हैं कि उन्होंने पहले उस पर शक किया था और वह उन्हें तूम के घर ले जाती है। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, उन्हें पता चलता है कि उसे रानी नर्निया ने पकड़ लिया है। थोड़ी देर बाद एक छोटी चिड़िया सीटी बजाती है और उन्हें बाहर बुलाती है। वहां वे एक बात करने वाले बीवर से मिलते हैं, जो लूसी को नाम से जानता है। बीवर फिर उन्हें अपने घर में आमंत्रित करता है और रात में जंगल में छिपे खतरों के बारे में चेतावनी देता है, जबकि लूसी और पीटर उसका पीछा करने के लिए उत्सुक होते हैं। सुसान और एडमंड को इस अजीब जगह में एक बात करने वाले बीवर पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। मिस्टर बीवर के घर में उन्हें मिसेस बीवर से गर्मजोशी से स्वागत मिलता है, जो उन्हें खाना और पीना ऑफर करती है। फिर मिस्टर बीवर उन्हें असलान शेर के बारे में बताते हैं। बीवर उसे नर्निया का असली राजा बताते हैं, जो सफेद चुड़ैल को हराकर इस भूमि में एक बहुप्रतीक्षित बदलाव लाना चाहता है। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि जब 2 आदम के बेटे और 2 हव्वा की बेटियां 4 सिंहासनों पर अपना सही स्थान ले लेंगी, तब चुड़ैल का राज खत्म हो जाएगा। बीवरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्हें असलान की मदद करनी होगी ताकि वे सफेद चुड़ैल को हराकर अपनी नियति को पूरा कर सकें। मिस्टर बीवर की बात सुनकर पीटर और सुसान पूरी तरह से इसे खारिज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक गलती होनी चाहिए। वे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही महसूस करते हैं कि एडमंड कहीं नहीं है। हालांकि वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, एडमंड अकेले ही सफेद चुड़ैल से मिलने चला जाता है। जब वह उसके स्थान पर पहुंचता है तो वह कई प्राणियों को पत्थर में जमे हुए पाता है। वह एक भेड़िए से मिलता है, जो उसे सिंहासन कक्ष में ले जाता है, जहां सफेद चुड़ैल उसका इंतजार कर रही है। हालांकि जब वह देखती है कि एडमंड ने अपने भाई बहनों को नहीं लाया है, तो वह क्रोधित हो जाती है। सजा के डर से एडमंड अपने भाई बहनों और बीवरों के ठिकाने का खुलासा कर देता है, जिन्होंने उनकी मदद की थी। गुस्से में चुड़ैल मल्म को, जो गुप्त पुलिस का कप्तान है, भेड़ियों का एक दल भेजती है ताकि वे उनका शिकार कर सकें। बाद में समूह खुद को भेड़ियों द्वारा घेर लिया हुआ पाता है, लेकिन वे एक गुप्त मार्ग के माध्यम से घर से बाहर निकलने में सफल होते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक बात करने वाले लोमड़ी से मिलते हैं, जो उनकी मदद करने के लिए सहमत होता है। जब भेड़िए लोमड़ी से पूछताछ करते हैं, तो वह कुशलतापूर्वक उन्हें धोखा देकर समूह को सुरक्षित भागने में मदद करता है। इस बीच एडमंड खुद को काल कोठरी में जंजीरों में जकड़ा पाता है। जब सफेद चुड़ैल आती है, तो वह उसे असलान की वापसी की सूचना देता है। यह सुनकर चुड़ैल तुरंत कार्रवाई में जुट जाती है और दूसरों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है।
दूसरी ओर सुसान, पीटर, लूसी और बीवर पत्थर की मेज की ओर बढ़ते हैं, जहां असलान के होने की उम्मीद है। जमी हुई झील को पार करते समय वे फादर क्रिसमस से मिलते हैं, जो बताते हैं कि उनकी उम्मीदें कमजोर कर रही हैं। फिर उन्हें विशेष उपहार देता है। लूसी को एक जादुई औषधि और एक चाकू मिलता है। सूजन एक धनुष, तीर और एक सींग मिलता है, और पीटर को एक शानदार तलवार मिलता है। जैसे ही वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, वे खुद को एक जमी हुई झील में फंसा हुआ पाते हैं। हालांकि जब बर्फ उनके नीचे से टूटने लगती है, तो वे पीटर की तलवार की मदद से संतुलन बनाए रखते हुए एक बड़े बर्फ के टुकड़े पर भागने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, वे अपने चारों ओर फूलों को खिलते हुए देखते हैं और हवा गर्म होने लगती है। इसी बीच भेड़िए आखिरकार उस लोमड़ी को पकड़ लेते हैं जिसने उन्हें धोखा दिया था, और गुस्से में सफेद चुड़ैल उसे पत्थर में बदल देती है। एडमंड फिर उसे अपने भाई बहनों के पत्थर की मेज की ओर जाने के बारे में बताता है, जहां शानदार शेर राजा अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा है। उसी समय अन्य भाई बहन और बीवर असलान के महल पहुंचते हैं और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। बाद में असलान और पीटर एक पहाड़ी पर बात करते हैं, दूर से चमकते हुए महल को देखते हुए। ये महल 4 सिंहासनों का होता है, जिनमें से एक पर पीटर उच्च राजा के रूप में राज्य करेगा। अचानक पीटर सुसान के सींग की आवाज सुनता है और उसे और लूसी को एक पेड़ में फंसे हुए पाता है, 2 भेड़ियों द्वारा घिरा हुआ। वह एक भेड़िए को मारता है और दूसरे का उपयोग एडमंड को खोजने के लिए करता है। असलान फिर पीटर को नर्निया का शूरवीर घोषित करता है और अंततः वे एडमंड और तूमनस को बचाते हैं। पीटर अपने भाई बहनों से घर लौटने के लिए कहता है, लेकिन वे उसके साथ रहने का फैसला करते हैं। इस बीच चुड़ैल के महल में उसकी जानवरों की सेना युद्ध की तैयारी करती है। असलान के साथ उसकी बैठक के दौरान वह एडमंड पर विश्वासघात का आरोप लगाती है और उसे सजा के लिए सौंपने की मांग करती है। असलान उससे निजी तौर पर बात करने का फैसला करता है और वे एक समझौते पर पहुंचते हैं। वह एडमंड के दावे को त्याग देती है, लेकिन यह पता चलता है कि असलान ने चुड़ैल के बजाय खुद को बलिदान करने की पेशकश की है। उस रात असलान लूसी और सुसान से मिलता है और अलविदा कहने से पहले उन्हें धन्यवाद देता है। बाद में सफेद चुड़ैल के राक्षस इकट्ठा होते हैं, क्योंकि असलान को जबरदस्ती पत्थर की मेज पर ले जाया जाता है और निर्दयता से मार दिया जाता है। उनके जाने के बाद लूसी और सुसान उसके निस्सहाय रूप के पास जाती हैं और रोने लगती हैं। इस बीच नर्निया के जादुई पंखुड़ियों ने पीटर और एडमंड को दुखद समाचार दिया। इसके बाद एडमंड अपने भाई को सेना का नेतृत्व करने और कमान संभालने के लिए प्रेरित करता है। थोड़ी देर बाद सफेद चुड़ैल अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए आती है और अपने जनरल को उन्हें मारने का आदेश देती है। पीटर की सेना हमला करती है और शुरू में बढ़त ले लेती है, लेकिन जल्द ही उनका भाग्य बदल जाता है और पीटर की सेना संघर्ष करने लगती है। अराजकता के बीच एडमंड सफेद चुड़ैल की छड़ी को तोड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में घायल हो जाता है। दूसरी ओर पत्थर की मेज पर दरारें पड़ने लगती हैं और असलान अचानक अपने शानदार रूप में उठ खड़ा होता है। वह फिर बताता है कि जब किसी निर्दोष को एक विश्वासघाती के स्थान पर मारा जाता है, तो पत्थर की मेज टूट जाती है और यहाँ तक कि मौत भी उलट जाती है। ये सुनकर पीटर और अन्य लोग युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। असलान पूरे क्षेत्र को पार करता है और सफेद चुड़ैल के महल में पहुंचता है। लूसी और सुसान वह एक जोरदार गर्जना के साथ आता है, जबकि सफेद चुड़ैल और पीटर एक द्वंद्व में लगे होते हैं। चालाक चुड़ैल पीटर पर वार करने की कोशिश करती है जब वह विचलित होता है, लेकिन असलान हस्तक्षेप करता है और उसे एक चट्टान से नीचे गिरा देता है, उसके जीवन को तुरंत समाप्त कर देता है। इस बीच सूजन ने धनुष का उपयोग करके चुड़ैल के सेवक को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकती है। लूसी अपने भाई और अन्य घायल साथियों को पुनर्जीवित करने के लिए फादर क्रिसमस द्वारा दी गई जादुई औषधि का उपयोग करती है। असलान भी अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके कई प्राणियों को मुक्त करता है, जिन्हें चुड़ैल के जादू से पत्थर में बदल दिया गया था। अंत में असलान 2 आदम के पुत्रों और 2 हव्वा की पुत्रियों के साथ चलते हैं। वे पत्थर के सिंहासनों के सामने खड़े होते हैं और वह प्रत्येक को रानी लूसी वीरता, राजा एडमंड न्यायप्रिय, रानी सुसान मृदुल और राजा पीटर महान के रूप में घोषित करता है। भीड़ खुशी से झूम उठती है और सभी उत्सव मनाते हैं। लगभग 1 दशक बाद चारों भाई बहन अब वयस्क हो चुके हैं और जंगल में घोड़े पर सवार होकर घूम रहे हैं। वे लैंप पोस्ट के पास आते हैं, जो नर्निया और उनके घर के बीच एक पोर्टल के रूप में कार्य करता है। जैसे ही वे अलमारी के पास पहुंचते हैं, चारों अलमारी से बाहर निकलते हैं और खुद को प्रोफेसर के घर की मंजिल पर बच्चों के रूप में पाते हैं। कुछ ही समय बाद प्रोफेसर उनके पास आता है और वह गेंद लौट आता है जिसने खिड़की तोड़ी थी।